हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे घटना चक्र में बौद्ध धर्म और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आज हम लोग इसके टॉपिक को कवर करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध जी थे जो बौद्ध धर्म को ओरिजिनेट किए थे। तो पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कब हुआ था? 563 में हुआ था और लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। इनके पिता किस कुल से बिलोंग करते थे? तो साक्यगढ़ से। और इनकी माता माया देवी थी जो महामाया कोली वंश की कन्या थी। ये कोली वंश से इनका रिलेशन था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया। तो इनका पालन पोषण जो किया था वो प्रजापति गौतमी ने किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका पालन पोषण किसने किया था? तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ये इनके विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा का अन्य नाम गोपा, निम्पा और भद्दकच्छना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वो थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। तो ये जब बुद्ध बाहर घर से निकले भ्रमण के लिए तो उन्होंने 4 लोगों को देखा था। वृद्ध व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति और एक मृतक और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी। तो उन्होंने उसी टाइम सोचा कि हमें भी एक सन्यासी बन जाना चाहिए। सिद्धार्थ ने पत्नी और बच्चे को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया। तो इनके गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाविनिष्क्रमण। ये इनकी गृह त्याग की घटना है, महाविनिष्क्रमण। और इनकी जब गृह त्यागा था इन्होंने तब उनकी आयु 29 वर्ष थी। शाक्य दर्शन के आचार्य अलार्क राम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई और वहां से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। तो पहले ये अलार्क राम जी से मिले और बाद में ये रुद्रक रामपुत्र के पास में मतलब गए विज्ञान प्राप्ति के लिए। उसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला बोध गया गए। तो ये बोध गया उसके बाद गए। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्ति की घटना हुई। तो इनको 6 वर्ष इन्होंने तपस्या की। 6 वर्ष के बाद में इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह बुद्ध कहलाए। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई तो उसके बाद उनको बुद्ध कहा जाने लगा। गौतम बुद्ध एक अन्य नाम तथागत मिलता है। तो गौतम बुद्ध का एक नाम अन्य, पहले उनका नाम था सिद्धार्थ और सिद्धार्थ के बाद बुद्ध और बुद्ध के बाद में अब उन्हें तथागत भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। तो जो तथागत होता है तो उसका मीन्स होता है सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। तो गौतम बुद्ध के क्या क्या नाम हो गए? एक सिद्धार्थ हो गया, एक बुद्ध हो गया, एक तथागत हो गया और एक शाक्य मुनि हो गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। तो जब गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने अपने ज्ञान को प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। उरुवेला में वे सबसे पहले ऋष्यपत्तन, वर्तमान जो वाराणसी में है, वहाँ पे पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सर्वप्रथम उपदेश दिया। तो सर्वप्रथम इन्होंने अपना उपदेश किसको दिया था? 5 सन्यासियों को अपना उपदेश दिया था। जो 5 सन्यासी थे उनको अपना उपदेश दिया था।
तो उनके जो इस प्रथम जो ज्ञान देने के उपदेश की घटना को क्या बोलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये पूछा जाता है जो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की और जन्म की और ज्ञान की निर्माण की जो थी घटना, इनको क्या क्या बोला गया है और क्या क्या इनको एक सिंबल दिया गया है। जैसे जन्म को कमल और सांड के रूप में प्रतीक दिया गया है, और गृह त्याग को घोड़ा, ज्ञान को पीपल और निर्वाण को पद चिन्ह, इन चारों को इस मतलब इन सिंबल से डिनोट किया गया है। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उन्हें अपने निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। तो जो बिंबिसार थे ना, उन्होंने वेणुवन नामक एक महाविहार भी बनवाया उनके लिए। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे। तो पहले गौतम बुद्ध जी राजगृह गए, इसके बाद राजगृह से चलकर वो बुद्ध की लिच्छवियों की जो राजधानी थी वैशाली, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने 5वां वर्षाकाल बिताया। तो जो 5th वर्षाकाल था वो उन्होंने वैशाली में व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में एक कुटाग्रशाला निर्माण करवाया। तो जो लिच्छवी गणराज्य के लोग थे, उन्होंने उनके लिए एक कुटाग्रशाला भी निर्माण करवाई। तो जो ये क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 बार कि जो लिच्छवी हैं उन्होंने जो गौतम बुद्ध जी के लिए महावन का निर्माण करवाया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कुटाग्रशाला। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। जो नगर वधु थी आम्रपाली, उनकी शिष्य बन गई। भिक्षु संघ के निवास के लिए उन्होंने आम्रवाटिका भी प्रदान कर दी। जो इन्होंने आम्रपाली थी, इन्होंने अपने जो आम्रवाटिका थी उन्होंने गौतम बुद्ध जी को भिक्षुओं के निवास के लिए दे दिया। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी, और गौतम बुद्ध की मौसी और भी माता संघ से प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बनी। तो जो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले किस महिला को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, वो इनकी मौसी विमाता संघ की थी। जो इनको वही प्रजापति गौतमी वही थी जो फर्स्ट लेडी थी जो गौतम बुद्ध के धर्म संघ में प्रवेश का अनुमति पाई थी। तो गौतम देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। जो देवदत्त था बुद्ध भगवान का, वो चचेरा भाई था। सबसे पहले उनका अनुगत बना और उसका विरोधी भी बन गया। तो जो ये देवदत्त था, ये सबसे पहले उनका अनुयायी भी बना और उनका विरोधी भी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध से हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। तो जो बौद्ध धर्म है, सबसे अधिक किस राज्य में प्रचार प्रसार हुआ? तो कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने अपने 21 वास किए। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की और धन के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भरहुत से प्राप्त एक सिल्क के ऊपर दान का उल्लेख मिलता है। इसमें जेतवन, अनाथ पेंडिको, देवती, कोटि संपन्नेत का लेख उत्कीर्ण मिलता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। सबसे अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, और जहाँ पर वह चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकक मदव मतलब सुअर का मांस खाने को दिया। इससे उनके रक्त रिसाव हो गया और वे फिर पावा से कुशीनारा चले गए। तो वो वहाँ, इससे उनको ये रोग हो गया रक्तातिसार, मतलब जो ये था सुअर का मांस खाने से।
तो वो पावा छोड़कर कुशीनारा चले गए। यहीं पर वो सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो सबसे अंतिम उपदेश सुभद्र नामक ये जो था मल्ल उसको दिया था। कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो इनके जो शरीर त्यागने की घटना होती है उसको क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिवार निर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों के नाम हैं: मगध नरेश, अजातशत्रु वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक्य और रामगम के कौली, अलकप्प के कुली और पिपलिवन के मोरी आदि ब्राह्मण थे। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसको क्या बोला गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। यह उपदेश उन्होंने दुख के कारण और उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है: दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये जो बौद्ध संगीतियाँ हैं ये किसके काल में और अध्यक्ष कौन था ये पूछा जाता है और कहाँ पे हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति थी तो जो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में महाकश्यप और के अध्यक्षता में हुई थी और अजातशत्रु ने करवाई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी और सुबुकामी जो अध्यक्ष था उसमें हुआ था और शासक था कालाशोक। और जो तृतीय थी 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र जो था इसका अध्यक्ष था और शासक कौन था? अशोक। चतुर्थ थी जो वो थी हमारी कुंडलवन में हुई थी और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी और कनिष्क थे जो शासक थे। तो ये थे अजातशत्रु। एक मतलब इसको शॉर्ट ट्रिक हम लोग ऐसे बना सकते हैं: ए दैट मीन्स अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये हो गया इसका शॉर्ट ट्रिक। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर थेरावादी कहलाया। इसमें नेतृत्व महाकच्चवचन ने किया था और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये जो है मैत्रेय किसे कहा गया है? जो हमारे भावी बुद्ध, जो हमारे फ्यूचर के बुद्ध होंगे उन्हें मैत्रेय कहा गया है। अवलोकितेश्वर मैत्रेय ये पूछा जाता है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इसे पदमपाड़ी भी कहते हैं। इसका प्रधान गुण दया है। मंजुश्री के एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इसका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म में आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा गया। यह पाली भाषा में रचित है। तो जो हमारी बौद्ध धर्म की आरंभिक ग्रंथ हैं वो 3 पिटक: बुद्ध पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 हैं। जैसे ये दिया गया है: बुद्ध विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों और विधि निषेधों आदि का संग्रह किया गया है। तो ये थे 3 पिटक पूछा जाता है, ये विनय पिटक और सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये देखो ये ग्रंथ हैं जो बौद्ध ग्रंथ हैं और किसने रचना की है? तो मिलिंद पन्नों की रचना की है नागसेन ने। बुद्ध चरित्र की रचना की है अश्वघोष ने। माध्यमिक कारिका, ये माध्यमिक कारिका है नागार्जुन की। विशुद्ध मग्न बुद्ध घोष की है। अभिधम्म कोश वसुबंधु की है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप को शुचिता और निरंतरता में बनाए रखना। तो ये है
बुद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ। और इसको बाद में बौद्ध धर्म को ना दो भागों में डिवाइड कर दिया था, एक हीनयान और एक महायान। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता था निम्न मार्ग, और जो महायान होता था जो उत्कृष्ट मार्ग होता था। इसमें गौतम बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है हीनयान में, और इसमें उन्हें देवता के समान माना गया है जो महायान है। ये व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, और इसमें कहा गया परोपकार और पर सेवा पर बल दिया गया है। इसका मतलब समस्त मानव जाति का कल्याण करना है। हीनयान में मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता है, और महायान ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है। यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। जो हीनयान है वो भिक्षु जीवन का समर्थक है। इसके सिद्धांत सरल और सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इसका आदर्श अहत पद को प्राप्त करना है, और इसका आदर्श है बोधिसत्व। तो जो ये महायान है इसका आदर्श क्या है? महायान का आदर्श है बोधिसत्व। इसके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक और सौंत्रातिक, और इसके प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद और विज्ञानवाद, योगाचार और माध्यमिक। तो अब इस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम लोग MCQs लेके बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो हमारे PYQs होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।